वेलकम टू अर्निफाई एम्पायर, जहां सीखना सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आप ऑनलाइन अपनी पहचान और आय बनाना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या हमारे बीच में धीर धाला त्रिवेणी, और इन्होंने लास्ट एक महीने के अंदर सितंबर मंथ में 4,52,000 रुपीज की इनकम जनरेट करी। अगर आप डिवाइड करोगे इसको 30 दिन से तो आपके सामने कुछ ऐसा आंकड़ा आएगा। एक बार करके देखते हैं। 4,52,000 रुपीज अगर कोई इंसान 30 दिनों में कमा रहा है तो एक दिन का लगभग 15,000 रुपए कमा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको जो जॉब लगती है एज अ फ्रेशर वो सिर्फ 15,000 रुपए महीने की लगती है, और यहां पे एक इंसान घर पे बैठ के अपने स्किल्स के ऊपर काम करके 15,000 रुपए दिन का कमा रहे हैं। दैट्स द डिफरेंस व्हेन यू फोकस ऑन योर बिल्डिंग योर स्किल्स, राइट? देन वी हैव अनमोल बाजपेयी। एक नया नाम देख रहा हूं मैं। अनमोल बाजपेयी के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां। इन्होंने 5,61,000 रुपए 5,61,000 रुपीज की इनकम जनरेट करी है सिर्फ एक महीने के अंदर। देन वी हैव गगन गुप्ता, जिन्होंने 5,80,000 रुपए की इनकम जनरेट करी है। Then we have Ash Fatima, एक बार इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। She made 6,55,000 रुपीज जस्ट इन 1 month, घर पे बैठ के। जिनके भी नाम ले रहा हूं मैं, सबने घर पे बैठ के काम किया यार। Then we have Ocean। Ocean के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां। She made 7,36,000 रुपीज। हाँ, ये वही ओशन है जिन्होंने पूरे अफिलिएट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, जिन्होंने 3 करोड़ रुपए इसी अफिलिएट इंडस्ट्री से कमाए हैं पिछले 2.5-3 साल के अंदर। तो एक बार इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। देन वी हैव श्रीकांत पटेल, एक बार इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। ही मेड 7,88,000 रुपीज लास्ट मंथ। देन वी हैव परमजोत सिंह मारवा, इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां बनती है। ये टोटल ऑनलाइन इंडस्ट्री से अभी तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। पहले किसी और प्लेटफॉर्म से 1.5 करोड़ के आसपास कमाया था, हमारे प्लेटफॉर्म से लगभग 85 लाख 90 लाख के आसपास की इनकम कर चुके हैं अभी तक। एंड लास्ट मंथ इन्होंने 11,07,500 रुपए कमाए। बहुत जोरदार तालियां हैं इनके लिए। देन वी हैव द टॉप परफॉर्मर ऑफ लास्ट मंथ, बहुत जोरदार तालियां एक बार रेशमा शाह के लिए। कंसिस्टेंटली ये लड़की अगेन बार बार टॉप पोजीशन को सिक्योर कर रही है एंड उसको मेक श्योर कर रही है कि अगले महीने फिर मैं टॉप पे ही रहूं। एक बार बहुत जोरदार तालियां। शी मेड 11,22,500 रुपीज लास्ट मंथ। जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, पैसा हमेशा आपके लेवल के अनुसार ही आता है आपके पास। बात को समझिएगा आप कि आज से 5 साल पहले वाला जो आशुतोष था, उसके अंदर इतनी कला नहीं थी जितना पैसा मैं आज बना रहा हूं। पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी हो जाता ना, कितना भी हाथ पैर मार लेता, मैं आज से 5 साल पहले उतना पैसा नहीं बना सकता था। बिकॉज आज जो मेरे अंदर स्किल्स है वो स्किल्स मेरे पास 5 साल पहले नहीं थे, राइट? और आज से 5 साल बाद अगर मैं अपने स्किल को डेवलप कर लेता हूं, बिल्ड कर लेता हूं, और नेटवर्किंग करता हूं, और लोगों से मिलता हूं, और लोगों से सीखता हूं, और किताबें पढ़ता हूं, तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता। अगर मुझे वहां तक पहुंचना है जहां तक मैं पहुंचना एक्चुअली चाहता हूं, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं अपने स्किल्स पे काम करूंगा। तो आप पैसा देख के मोटिवेट मत होना, आप उसके पीछे की जर्नी को समझना कि एक इंसान ने सच में सीखा होगा। आज आप सीखने के लिए आए हो। बहुत सारे लोग, देखो अभी बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, मुझे पता है सेशन के एंड तक नहीं टिकेंगे लोग, क्योंकि हर इंसान पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस ऑफ सक्सेस। दे आर नॉट रेडी टू पे इट। बट अगर आप हो, मैं कहता हूं रिचार्ज करा लो, 2-4 एक्स्ट्रा रिचार्ज करा लो, नेट पैक डलवा लो, लेकिन आज के सेशन को एंड तक अटेंड करना, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज का सेशन, मैं पहले बता के चल रहा हूं आपको। ऑलराइट, देन एक बार हम बात करते हैं अपने न्यूबीज परफॉर्मर्स के लिए। चैट ऑफ कर देंगे थोड़ी देर में, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूं कांग्रेचुलेट सबको किया जाए एंड मजा आए, राइट? तो न्यूबीज परफॉर्मर वो लोग होते हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर ही हमारी कंपनी के साथ काम करना शुरू किया एंड उन्होंने इतना परफॉर्म करके टॉप 10 में, न्यूबीज वाले सेक्शन के अंदर टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। ऑलराइट, तो देन वी हैव चीनू ठाकुर, जो न्यूबीज परफॉर्मर है, पिछले 6 महीने के अंदर ही हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, और उन्होंने लास्ट मंथ 1,85,500 रुपए की इनकम करी। 1,85,500 रुपीज। इससे तो तुम्हारे अंदर आग लग जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 6 महीने में अगर कोई इंसान सीख के इतना बना सकता है, तो अगले 6 महीने में शायद अगर आप सीरियसली काम करो, सीखो, इंप्लीमेंट करो, तो आप यहां तक पहुंच सकते हो बहुत आसानी से। किसी और ने किया तो आप भी कर सकते हैं, राइट? देन वी हैव रश्मि सिंह, जिन्होंने 1,86,000 रुपीज की इनकम जनरेट करी लास्ट मंथ। देन वी हैव रिजवाना खान, 2,08,500 रुपीज। बहुत जोरदार तालियां रिजवाना आपके लिए।
Then we have Mohsina Sheikh, 2,27,000 rupees. Then we have Reshma Khan, 2,37,000 rupees. Then we have Anita Khodre, सिर्फ एक महीने के अंदर 2,51,000 रुपीज. ये तो शगुन जैसा लग रहा है भाई, 2,51,000 रुपए. देन वी हैव राहुल कुमार वर्मा, 2,61,500 रुपीज. बहुत जोरदार तालियां राहुल आपके लिए. नाउ वी हैव रोहित शर्मा, ये भी कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हैं दोस्तों. रोहित शर्मा ने लास्ट एक महीने के अंदर 2,72,500 रुपीज की इनकम जनरेट करी. देन वी हैव वेदनयागम एम, जो कि हमारे टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में भी थे, और ये न्यूबीज भी हैं, मतलब नए हैं हमारे बीच में, 6 महीने भी नहीं हुए इनको हमारे साथ काम करते हुए. ही मेड 3,80,000 रुपीज जस्ट इन 1 month इन सितंबर. कुडोज, जोरदार तालियां आपके लिए. देन वी हैव अनमोल बाजपेयी, ये अगेन टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में थे और ये हमारे बीच में नए हैं. एक बार बहुत जोरदार तालियां अनमोल बाजपेयी के लिए. 5,61,000 रुपीज की इनकम. क्या हम अपनी पूरी टीम के लिए, सारे के सारे अचीवर्स के लिए एक बार चैट बॉक्स पे आग लगा सकते हैं क्या? ओके, एक इंसान यहां पे कह रहे हैं, मोहम्मद अनस कह रहे हैं यू आर अ लायर. ओके, सिंपल एक चीज बोलूंगा दोस्तों, 13-13.5 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे मेन यूट्यूब चैनल के ऊपर है, 4.5 लाख इंस्टाग्राम के ऊपर है. ठीक है, एक कंपनी बनाई जो पिछले 4 सालों में 100 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है. गवर्नमेंट ने हमारे को जीएसटी कंप्लाइंस पे प्रॉप्ट फाइलिंग के लिए एक ऐसा सर्टिफिकेशन दिया कि वो कह रहे हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट इंडिया को बिल्ड करने में हमारी मदद कर रहे हो. बिजनेस स्टैंडर्ड, जी न्यूज, एबीपी लाइव, जितने बड़े बड़े मीडिया पब्लिकेशंस आपको लगते हैं उन सब पे हमारी कंपनी को फीचर किया गया और ये बोला गया कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो दोस्तों. ठीक है, रेड एफएम इंडिया ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया था हमारे अस्तित्व नाम के सबसे बड़े यूथ फेस्टिवल, भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल, जिसमें 20,000 लोग थे और इंडिया के 20 बड़े बड़े फाउंडर्स, 200 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और 20,000 लोग एक छत के नीचे एशिया के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में किया था वो इवेंट हमने. झूठ बोलना होता, गलत बोलना होता, कोई गलत चीज होती तो किसी छोटी सी पतली सी गली में तुम्हारे कान में बोलता कि भाई ये वाला काम है, इस काम में ना तेरे को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे. डंके की चोट पे बोल रहा हूं ना दोस्तों कि ये हमारे बीच में परफॉर्मर्स हैं, इन्होंने अपने स्किल्स पे काम किया. अब तुमको मानना है तो बल्ले बल्ले, तुमको नहीं मानना तो तुम्हारी किस्मत. कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता. अगर आपको नहीं लगता है कि जिंदगी में कामयाबी पॉसिबल है, इतने सारे पैसे कमा सकते हैं लोग, तो यार हमारे चीजें ना, हमारे थोड़ा सा माइंडसेट पे काम करते हैं शुरुआत में ही. बचपन से ही मैं मिडिल क्लास हूं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मिडिल क्लास होंगे. थोड़ा सा मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं, अब आप मेरी बात सुनिएगा. ठीक है, अब चैटिंग हो गई बंद. मिडिल क्लास के अंदर से मैं और आप आते हैं और बचपन से हमारे को एक चीज सिखाई जाती है मम्मी पापा के द्वारा कि बेटा जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारना. कितने लोगों ने सुनी है ये बात? कितने लोगों ने सुनी है? आप मेरे साथ चैट कर सकते हो, मैं देख पा रहा हूं. सुनिए बेटा, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. कितने लोगों ने सुनी है? पैसा कमाना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. सुनिए, ठीक है बेटा, कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है. पैसे पेड़ पे नहीं लगते, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, इस तरह की बातें सुनिए. अमीर लोगों से ज्यादा दोस्ती मत कर, वो तेरे को बिगाड़ देंगे. सुनिए कि नहीं सुनिए? पैसा मोह माया है, पैसे की ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए. पैसा जो कमाने लग जाता है वो बर्बाद हो जाता है. पैसे की बात करने वाला, पैसे की ज्यादा सोचने वाला बर्बाद हो जाता है, दुनिया खराब कर देता है. आपको एक माइंडसेट शिफ्ट दे रहा हूं आज. पैसे की कमी है हर फसाद की जड़, ना कि पैसा है हर फसाद की जड़. पैसा कभी भी फसाद की जड़ नहीं होता. अगर भाई भाई में आपस में लड़ाई हो रही है ना, तो इसका मतलब है कोई प्रॉपर्टी है जिस पे वो लड़े जा रहे हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए. पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसे की कमी है, राइट? तो थोड़ा सा आप समझिएगा इस बात को. एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. मैं जानना चाहता हूं कितने नए लोग हैं हमारे बीच में जो हमारे साथ एसोसिएटेड भी नहीं है और आज समझने के लिए आए हैं कि मतलब जो हमारे साथ अभी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे अफिलिएट नहीं है, लेकिन दे वांट टू नो अबाउट दिस बिजनेस. आई टाइप करना, आई फॉर आइसक्रीम,
आई वॉन्ट टू सी दिस. ओके, so many new people. तो दोस्तों, जो नए लोग हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये आज टीम ट्रेनिंग है जिसके अंदर हम जो हमारे साथ एसोसिएटेड लोग हैं उनको कंटेंट क्रिएशन सिखाने वाले हैं. ठीक है, तो अगर आप फिर भी सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो. आज हमारी कंपनी क्या करती है, आपको कैसे फायदा मिलेगा, कैसे आप लाखों रुपए कमाओगे, करोड़ों रुपए कमाओगे, उसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं होने वाली. आज सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पे बात होने वाली है. तो अगर आप सीखना चाहो आप फिर भी सीख सकते हो, और नहीं तो अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच लेवल से समझना है कि कंपनी करती क्या है, कैसे इन लोगों ने लाखों रुपए कमाए, कैसे करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है, तो उसके लिए आपको हमारे किसी और वेबिनार का पार्ट बनना पड़ेगा. तो आप चाहो तो आप जिसने भी आपको इनवाइट किया उनको आप बोल सकते हो, डब्ल्यू टाइप करके बोल सकते हो, ताकि वो आपको हमारे प्रेजेंटेशन वाले वेबिनार का लिंक शेयर करेंगे जो कि हमारा 7 बजे से शुरू होने वाला है. ऑलराइट, एंड वो हमारे सीएसओ करने वाले मिस्टर प्रांशु रंजन, जिनका इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस लगभग 80 करोड़ तक का बिजनेस वो जनरेट कर चुके हैं अफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर, एंड लगभग 5 सालों का एक्सपीरियंस है. ही कैन टीच यू वेरी वेल कि हमारा पूरा बिजनेस मॉडल क्या है और आप कैसे कैसे हमारे साथ पैसा कमा सकते हो. बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे बात करने वाले हैं कि आप अगर इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हैं, कितने लोग ग्रो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, कितने लोग चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा काम करूं, मेरी रील्स इतनी वायरल जाए, मेरे पास 50,000 60,000 70,000 फॉलोअर्स अगले 6 महीने में मुझे चाहिए. कितने लोग चाहते हैं? बताऊं फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है जी, टारगेट लेते हैं. देखो अभी ना अक्टूबर मंथ में हमारी ट्रिप्स की जो क्वालिफिकेशन है वो खत्म होने वाली है. नेशनल ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप की जो क्वालिफिकेशन है वो खत्म होने वाली है. उसके बाद क्वालिफिकेशन आ जाएगा आपका अगेन लीडरशिप कॉन्क्लेव का या फिर अस्तित्व का. ठीक है, क्योंकि अगले साल हम अस्तित्व 100% करेंगे. 1 साल का गैप हो चुका है, हमने यही सोचा था हर अल्टरनेट सालों में हम अस्तित्व को करेंगे. ऑलराइट, तो ये होने वाला है. और चैट बॉक्स को अब मैं बिल्कुल ऑफ कर रहा हूं ताकि आप बिल्कुल मेरी बातों पे ध्यान दें और कोई चैट बिल्कुल भी ना कर पाए. बिल्कुल ध्यान से सुनते चले जाइएगा. सो टारगेट लेके चलो कि अगले 6 महीने में आपको 10 लाख रुपए का बिजनेस करना है. लेट्स सपोज, ठीक है, 10 लाख रुपए का आपको इनकम जनरेट करनी है. कैसे जनरेट होगी 10 लाख रुपए का बिजनेस? मान के चलिए कि अगर आप सेल्स करनी शुरू करते हो, आपने कुछ एलीट पैकेज की सेल्स करी, कुछ प्रो पैकेज की सेल्स करी, कुछ सुप्रीम पैकेज की सेल्स करी, कुछ प्रीमियम की करी, कुछ प्रीमियम प्लस की करी, तो एवरेज मान के चलता हूं कि आपकी इनकम ऑन एन एवरेज पर पैकेज 4,000 रुपए की होती है. ठीक है, तो 10 लाख रुपए का बिजनेस करने के लिए आपको 250 लोगों के साथ हमारे बिजनेस को शेयर करना पड़ेगा, या फिर 250 लोग अगर आपके साथ किसी पैकेज में एनरोल करते हैं और स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो फिर आप 10 लाख रुपए का बिजनेस कर लोगे, 10 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या यही एक तरीका है यहां से पैसा कमाने का? बिल्कुल भी नहीं. क्या इसी तरीके से सिर्फ अफिलिएट करके मैं पैसा कमा सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं. ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल है. ध्यान दीजिएगा मेरी बात को. अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो तो आपको अफिलिएट की तरफ जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि ये आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा और आपका मन करेगा कि मैं जल्दी जल्दी पैसा कमा लूं. पर अगर आप उस चीज के लिए नहीं बने हो तो आप मत करना. आपको फिर सिर्फ और सिर्फ स्किल पे ध्यान देके, कोई भी स्किल हो सकती है, आप वीडियो एडिटिंग सीख लो. हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो एडिटिंग का कोर्स जिस इंसान का है वो मेरा मेन वीडियो एडिटर है. उन्होंने मेरे कुछ ऐसे वीडियोस एडिट करे हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप जाके देखिएगा कि क्या लेवल है उस एडिटिंग का. मनी गेम बाय आशुतोष प्रतिहस्त, यूट्यूब पे सर्च करोगे एक वीडियो मिलेगी, जबरदस्त एडिटिंग. इंस्टाग्राम डॉक्यूमेंट्री बाय आशुतोष प्रतिहस्त, वीडियो देखोगे, जबरदस्त एडिटिंग. टॉप 4 बिजनेस आइडियाज बाय आशुतोष प्रतिहस्त, सर्च करना, वीडियो देखोगे, मजा आ जाएगा तुमको. तो ये क्या है ये भाई, कि उस तरह की एडिटिंग अगर आपने सीख ली, मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें हायर कर लूंगा यार. मैं तुम्हें 70-80 हजार रुपए महीने पे हायर कर सकता हूं. लेकिन सवाल यह है कि आपको उस लेवल की एडिटिंग आती है क्या? अगर नहीं आती है तो फिर कोई नहीं करने वाला. तो आपको सीखना पड़ेगा. आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो,
आप ड्रॉप शिपिंग सीख सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है सीख सकते हो, स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, आप कॉपी राइटिंग सीख सकते हो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। कोई भी चीज सीखो और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो, आपको मार्केट में काम की कमी नहीं है। ऑलराइट, तो ये हो गया पहला कि अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हो तो अफिलिएट के बारे में सुनना ही नहीं। और अब मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट की, क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशन कौन सा है, तो मैं बिना टाइम लगाए एक झटके में बोलूंगा सेल्स। सबसे ज्यादा पैसा देने वाला बिजनेस या सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशन मार्केटिंग एंड सेल्स होती है, क्योंकि इसमें आप अपना चेक, अपनी इनकम खुद लिख सकते हो। आपको 50,000 कमाना है, आप कमा सकते हो। आपको 1 लाख कमाना, कमा सकते हो। 5 लाख कमाना, कमा सकते हो। 20 लाख कमाना, आप कमा सकते हो। राइट, तो अब हम सेल्स को समझेंगे, लेकिन सेल्स होती कैसे है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इंसान आपसे क्यों खरीदे, चैट को थोड़ा होस्ट ओनली पे कर रहा हूं, कोई आपसे क्यों खरीदे, कोई मुझसे क्यों खरीदेगा, क्या लगता है आपको? जैसे हम पुराने जमाने में लोगों से 1-on-1 मिलते थे, किसी को बेचना है तो 1-on-1 बात करते थे, राइट? तो उसको हमारा हुलिया देख के, हमारी बातें सुन के ट्रस्ट होता था। और ट्रस्ट होने के बाद एक चीज बहुत जरूरी होती है कि ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट है सामने वाले का, सामने वाले पे, तो वो शायद बात सुनेगा भी और शायद आपके साथ खरीदेगा भी। गेटिंग इट? लेकिन अगर सामने वाले को ट्रस्ट ही नहीं है तो क्या वो आपके साथ खरीदेगा? क्या आपके साथ काम करना चाहेगा? क्या आपसे कुछ खरीदना चाहेगा? क्या लगता है आपको? यस, नो, सवाल ही नहीं उठता है। आपको अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं होता ना कि ये बंदा है कौन, तो आप भी नहीं खरीदते यार। आप क्यों खरीदोगे? समझ में आ रही है बात? तो सेम चीज है कि सामने वाला आप पे क्यों ट्रस्ट करे, आप उसको क्या रीजन दे रहे हो ट्रस्ट करने का। और जब तक मैं बोलूंगा ना दोस्तों, तब तक आप लिखते चलिएगा, लिखते चलिएगा। अब ट्रस्ट कैसे होता है? 10 लाख का हमने टारगेट दिया, जिसके लिए हमें 250 लोगों को हमारे किसी भी पैकेज के साथ एनरोल करना पड़ेगा। तो हमारे को और 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने के अंदर अगर 250 लोग हुए दोस्तों, तो आपको मैं बता देता हूं कि कितने लोगों तक कितनी लीड्स हमें जनरेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, हमें लगभग 41 क्लोजिंग पर मंथ करनी है। ठीक है, और हमें लगभग लीड्स चाहिए होंगी 41 क्लोजिंग के हिसाब से, हमें पर मंथ 1000 लीड्स चाहिए होंगी। माने कि 6000 या 7000 लीड्स के अंदर हम 250 लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज मतलब क्या? कि जिस जिसको आप बताओगे, जरूरी नहीं है हर इंसान इसमें इंटरेस्टेड हो या हर इंसान तुरंत आपकी बात सुन ले, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं इंसान के, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और हो सकता है आपको अभी बात करनी नहीं आती, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। समझ गए? आपको अभी जब क्रिकेट खेलना हम शुरू करते हैं और आपके सामने 10 बॉल फेंकी जाए, आप एक बच्चे हो, आपने कभी क्रिकेट नहीं खेली, तो 10 बॉल में गलती से ही सही, लेकिन एक बॉल को आप टच कर दोगे। अगले 10 बॉल फेंके जाएंगे तो गलती से ही सही एक बॉल और टच कर दोगे। अगले 10 बॉल जब फेंके जाएंगे तो आपका दिमाग कैलकुलेशन बना लेगा कि यहां पे टप्पा खा रहा है और यहां पे इतना ऊंचा उठ रहा है। तो हो सकता है गलती से 2 बॉल टच हो जाए, फिर गलती से 2-3 बॉल टच हो जाए, फिर हो सकता है 6 बार, 7 बार, 8 बार जब 10-10 बॉल फेंकी गई तो आप उसमें एक बॉल पे चौका भी मार दोगे। और ऐसे ही हम लोग क्रिकेट खेलना सीखते हैं। सेम विथ मार्केटिंग, सेम विथ सेल्स। पहली बार में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा पॉलिश होनी शुरू हो जाती है। राइट, तो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूं अपना स्क्रीन और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको करना क्या क्या है। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दीजिए बस मुझे। और जब तक दोस्तों मैं बोलूं तब तक आप लिखते जरूर रहिएगा जो भी बातें मैं बोल रहा हूं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। दिख रही है तो चैट पे थोड़ा बता दीजिए जल्दी से। दिख रही है? ओके, परफेक्ट। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, लीड जनरेशन करने के पैसा तभी आएगा जब आपके पास बहुत सारी लीड्स होंगी। ठीक है, और लीड जनरेशन करने के बहुत तरीके होते हैं। जो मेजर 3 तरीकों का यूज किया जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, सबसे पहला तरीका है कि आप
ऑर्गेनिकली लीड्स को जनरेट करो। ऑर्गेनिकली कैसे कर सकते हो? मतलब ऑर्गेनिक का मतलब है जिसमें आपका 1 रुपया खर्च ना हो, जिसमें आपके पैसे ना लगे, लेकिन फिर भी लीड्स आपके पास आ जाएं। ठीक है, तो पहला तरीका होता है ऑर्गेनिक। जब तक आपने पैसा कमाया नहीं है तब तक आप ज्यादातर लोग इनऑर्गेनिक पे नहीं जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका है कि आप लीड्स पे काम करें, ऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश करें। दूसरा तरीका है कि जब आपने थोड़ी बहुत इनकम करने लग गए आप, या फिर नहीं भी करने लग गए, आपको लग रहा है कि भाई मैं लीड से नहीं ग्रो कर पा रहा हूं, रील्स नहीं चल रही है मेरी, कुछ भी कर रहा हूं, तब आप इनऑर्गेनिक पे भी शिफ्ट कर सकते हो, जिसका बोलते हैं फेसबुक एड्स चलाना या फिर इंस्टाग्राम मेटा एड्स चलाना। तो जब एड्स चलाते हैं तो उससे बहुत सारी लीड्स हमारे पास अपने आप आती हैं। और तीसरा तरीका होता है कि ब्रांड कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। जिस बंदे के पास ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उसको कुछ पैसा देके उसको बोल सकते हैं कि अपनी स्टोरी पे ये डाल दे या फिर एक रील डाल दे, और वहां से जो लीड्स आएंगी उसको आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। गेटिंग इट? 3 तरीका लीड जनरेट करने का। अब ये जो सबसे प्यारा तरीका है, इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। रील्स से तुम इतना पैसा कमा सकते हो, मतलब हमारे जितने भी लोग अभी आपको लीडर बोर्ड पे दिखते हैं ना, उनमें 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर करके रील्स को वायरल कर करके बहुत सारा पैसा कमाया। तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? बेस्ट वे है ये, सबसे बेहतरीन तरीका लीड जनरेट करने का। और इससे आपके 2 फायदे हैं, एक तो आपका बिजनेस भी चल पड़ा और दूसरा आपका इंस्टाग्राम ग्रो कर जाएगा। आपका इंस्टाग्राम इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगा कि भाई कल की डेट में तुम्हारे पास बहुत सारी कंपनीज आ सकती हैं ये बोलने के लिए कि भाई मेरे से तुम 20,000 ले लो, 30,000 ले लो, 40,000 ले लो और तुम मेरे ब्रांड का प्रमोशन कर दो अपने उस पे प्लेटफॉर्म पे। तो वो आपका अलग एक इनकम सोर्स हो जाएगा। एंड ये जो स्किल मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, एक ऐसी स्किल है दोस्तों कि हर बिजनेस की जरूरत है आज। कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेसमैन आज के टाइम पे इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाह रहा है। आपने वो देखा है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। उस लेडी ने सिर्फ एक रील उसकी वायरल गई और उसके बाद उसके पास इतने ब्रांड कोलैबोरेशन आए, इतने ब्रांड कोलैबोरेशन आए, ठीक है, इतने ज्यादा उसको बिजनेस मिलने लग गया, इतने कस्टमर्स मिल रहे हैं उसके पास। तो एक स्किल अगर आपने सीख ली तो आप कल की डेट में किसी बिजनेसमैन को अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस भी दे सकते हो, क्योंकि बिजनेसमैन ग्रो करना चाहता है। किसी से भी पूछ लेना, वो अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहता है। तो आपने अगर ये चीज सीख ली, मान के चलो 10,000 रुपए भी किसी क्लाइंट से लेना शुरू कर दिया कि चल मैं तेरा सोशल मीडिया मैनेज करूंगा, 10,000 रुपए महीने का लूंगा, और 5 ऐसे क्लाइंट बना लिए, आपकी महीने की इनकम कितनी हो गई? 50,000 रुपए की हो गई। ठीक है, तो डबल फायदा है, एक आप अफिलिएट ग्रो कर सकते हो और एक आप बिजनेस कर सकते हो। पर यहां पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं दोस्तों, यहां पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं और मैंने इनके नाम को थोड़ा सा वो कर दिया है, हाइड कर दिया है, ताकि किसी को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। बट यहां पे जो स्क्रीनशॉट्स हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये इनका बिजनेस कभी भी ग्रो हो पाएगा? क्या लगता है आपको, इनका बिजनेस कभी ग्रो हो सकता है? यस, नो? व्हाट इज द रीजन? क्यों लगता है नहीं हो सकता? लिखो लिखो, चैट करके बताओ मुझे। कुछ लोग यस भी लिख रहे हैं। यस अगर हो सकता है तो क्यों बोल रहे हो आप, और नो अगर नहीं हो सकता तो क्यों बोल रहे हो आप, ये बताओ मुझे। पता नहीं, अच्छा, बायो नहीं है, हाइलाइट्स नहीं है, ठीक है, क्यों सर हाइलाइट्स नहीं है? आई डोंट थिंक सो। प्रोफाइल नहीं है, बायो नहीं है, नो स्टोरी, ओके, प्रोफाइल अच्छी नहीं है, अनप्रोफेशनल, बहुत सही बोला किसी ने, अनप्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल। बायो है, सब कुछ लिखा हुआ है, बट कितने लोगों ने तो यहां पे क्या किया, अपने अकाउंट पे कोई पोस्ट ही नहीं है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, गोल्स, लर्न, इंप्लीमेंट, गाइड एंड ग्रो विद अदर्स, वांट टू अर्न ऑनलाइन, चेक हाइलाइट्स। हाइलाइट है ही नहीं, एक ही हाइलाइट बना रखी है। ठीक है, इसके बाद कुछ लोगों को अगर देखोगे तो यहां पे एक इंसान की इंडिविजुअलिटी नहीं है यार। आपको क्या लगता है मैं जिंदगी में कभी ग्रो हो सकता था? आपने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया, मेरे को एक बात बताना, अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल नहीं दिखता या आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नहीं दिखता तो क्या आप मेरे साथ बिजनेस कभी करते हैं? अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं होता तो क्या आप मेरे साथ कभी बिजनेस करते? नहीं करते भाई। कोई इंसान क्यों ट्रस्ट करेगा भाई? सुनो, इंस्टाग्राम तुम्हारी डिजिटल दुकान है, जैसे फिजिकल दुकान होती है ना, शॉप होगी और हरा भरा शॉप दिखेगा तभी जाके कोई इंसान वहां से खरीदता है। मान लो 2 दुकानें हैं, आपको कुछ सामान लेना है, 2 दुकानें बिल्कुल अगल बगल है, एक दुकान बिल्कुल हरा भरा है, बाहर तक चिप्स लगे हुए हैं, और दूसरी दुकान बिल्कुल खंडहर है, कुछ नहीं है उसके पास, और लेकिन वो गरीब भी है बेचारा, पर फिर भी आप उसके पास उसकी मदद करने के लिए नहीं जाओगे, आपका ऑटोमेटिकली उस दुकान की तरफ कदम बढ़ने लग जाएंगे जिधर हरा भरा सामान दिख रहा है आपको। होता है कि नहीं होता? खाली दुकान और खाली मकान, सिर्फ भूत का निवास होता है वहां।
समझ रहे हो आप? तो आपका जो इंस्टाग्राम है वो आपकी डिजिटल दुकान है। कोई भी इंसान आपके साथ काम करने से पहले आपको जज करता है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, लिख लेना कहीं पे। पीपल डू नॉट ज्वाइन योर बिजनेस, पीपल डू नॉट ज्वाइन योर कंपनी, पीपल डू नॉट ज्वाइन योर प्रोडक्ट्स, पीपल डू नॉट वांट योर प्रोडक्ट्स, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव टू ऑफर। पीपल ज्वाइन यू। लोग लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों को लोग पसंद आते हैं। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं जिनके अंदर कोई भी काम नहीं करना चाहता है, और बहुत सारी घटिया कंपनीज हैं जिनके अंदर लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि उस घटिया कंपनी के अंदर कोई ऐसा इंसान काम कर रहा होता है जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होता है, जो बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है। तो अगर वो बंदा इन्फ्लुएंशियल है ना, क्योंकि लोगों को ये चाहिए कि क्या ये बंदा मेरी मदद करके मुझे ग्रो करवा सकता है। अगर उनको ये फीलिंग आ गई ना कि हाँ ये बंदा मेरे को ग्रो करवा सकता है, तो वो आपके साथ काम करना चाहेगा। बट यहां पे देख के जो इंसान इस तरीके से टेक्स्ट को डाल के रील डाल दे, सो सॉरी टू से, ये इंसान कैसे लगेगा मुझे देख के कि ये ग्रो कर जाएगा। जो इंसान अपने अकाउंट पे कुछ पोस्ट ही ना करे, या फिर कोई इंसान अपने अकाउंट को प्राइवेट करके बैठा हुआ है और चाहता है कि मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेज, उसके बाद मैं वो करूंगा, कैसे हो जाएगा यार? आपको सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रोफेशनल वे। अगर मैं इलॉन मस्क के कोट्स डालने लग जाऊं, ठीक है, या फिर मैं यूट्यूब से कुछ वीडियोस डाउनलोड करूं, इंस्टाग्राम से कुछ वीडियोस डाउनलोड करूं, पिंटरेस्ट से कुछ क्लिप्स डाउनलोड कर लूं, और उसके बाद उसकी कंपाइलेशन बना के मैं अपने अकाउंट पे पोस्ट करूं, तो क्या लगता है भाई, दुनिया कर रही है ये काम, तो मेरी ग्रोथ ही नहीं होगी जब तक मेरा थोड़ा, मेरा चेहरा, मेरी शक्ल, मेरी बातें नहीं दिखेंगी ना। इनफैक्ट भले ही मैं कहता हूं कि अगर ढक के भी चेहरा दिखाना है, नॉट एन इशू। अगर चलो चेहरा नहीं दिखाना है तो फिर अनप्रोफेशनल मत जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस का यूज करो ना। एआई के इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, आप एआई के क्लाउन्स बनाओ। हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए हैं जिसमें आप समझदारी से कंटेंट बना सकते हो एआई का सही तरीके से इस्तेमाल करके, लेकिन आपको उसके लिए एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। समझे? कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आई है कि यू विल हैव टू लुक प्रोफेशनल? कैसे दिखेंगे सर? पूछो कैसे दिखेंगे सर? कहां से सीखें? पूछो कहां से सीखें, तभी तो बताऊंगा। पहले तो देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि आपको ना पता होना चाहिए कि मुझे डायबिटीज है। अगर किसी को पता ही नहीं है कि उसे डायबिटीज है, तो वो गुलाब जामुन खाना बंद ही नहीं करेगा, वो खाता रहेगा गुलाब जामुन। पर एक बार मुझे समझ में आ गया कि मुझे डायबिटीज है, तो तब जाके मैं गुलाब जामुन पे थोड़ा रोक लगाऊंगा, थोड़ा सा चलना फिरना शुरू करूंगा, थोड़ा सा बात समझूंगा, ठीक है, ये सारी चीजें मैं कंट्रोल करूंगा। तो आपको पता लगना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, बहुत लोग गलत कर रहे हैं। अब कैसे करना है देखिए, मिशन मैंने बता दिया, ट्रस्ट बिल्डिंग आपका मिशन है, ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग आपका मिशन है। योर आइडेंटिटी इन द वर्चुअल वर्ल्ड। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अलग रिजल्ट्स अगर आप वही चीज करते चले जाओ जो आप करते आ रहे थे। लोग कहते हैं कि यहां पे ना लोग हमें सपोर्ट नहीं करते सर, हमें सब। लिसन टू मी, कोई भी इंसान, मतलब nobody owes you views, nobody owes you watch time, nobody owes you anything in this world। आप भले कितनी मर्जी मेहनत कर लो, कोई इंसान मतलब आपका कर्जदार नहीं है कि आपको सपोर्ट करके ग्रो कर देगा। किसी ने मुझे सपोर्ट करके ग्रो नहीं किया। आपके कंटेंट में दम होना पड़ेगा, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा जिससे आप उसको बिल्ड करने लग जाओ। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स डूइंग व्हाट यू आर डूइंग फॉर द लास्ट 3 years 4 years 5 years। वही करते रहोगे तो वही मिलता रहेगा। कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा। वीडियोस आर द बेस्ट वे टू बिल्ड ट्रस्ट ऑफ योर ऑडियंस। सच बता रहा हूं, वीडियोस से बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है। मुझे भी डर लगता था, मैंने भी वीडियोस होते क्या है, रील्स जो आजकल के टाइम पे बनते हैं ना, ट्रांजिशन वाले रील्स या रुतबे वाले रील्स, टोरा वाले रील्स, वो एक्चुअली वीडियोस नहीं, वीडियोस कंटेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो वीडियो की बात मैं कर रहा हूं कि यूट्यूब पे जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट का कंटेंट बनता है ना, जिसके अंदर पूरी बात होती है, उसको बोला जाता है वीडियो। और जब मेरे को पहली बार समझ में आई थी कि वीडियो बनाने से मैं ट्रस्ट गेन कर सकता हूं लोगों का, तो भाई मेरे भी पैर कांपे थे, मेरे से नहीं बोला जाता था। कैसे आज के टाइम पे तो आपको मेरे को 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, जो मेरी ट्रेनिंग सेशन है। आज का सेशन भी मैं 1 घंटा लगातार बोलता रहूंगा। बट शुरुआत में नहीं कर पाता इंसान, मुझे पता, लेकिन मैं 20 सेकंड का बना सकते हो, 15 सेकंड का बना सकते हो, 25 सेकंड का बना सकते हो। अगर वो भी बना सकते हो ना, तो दिस वेबिनार इज फॉर यू। आपको सिखाएंगे अभी कि कहां से सीखना है, ये सारी चीजें सब कुछ पता लगेगा। वीडियोस, बस ये समझ लो, वीडियोस आर द बेस्ट वे टू बिल्ड ट्रस्ट ऑफ योर ऑडियंस।
कूल है। अब देखिए, अगर आप अफोर्ड कर पाए बाय एनी चांस, लिखते चलिएगा, ये बात मैंने 2022 में अपने सेकेंड लीडरशिप कॉन्क्लेव के अंदर, लीडरशिप कॉन्क्लेव 2.0 में हमने सबके बीच में बोली थी कि अगर आप इन्वेस्ट कर पाओ तो आईफोन पे इन्वेस्ट कर लेना, एप्पल पे इन्वेस्ट कर लेना, एप्पल का प्रोडक्ट ले लेना, कोई सा भी, एप्पल आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, कोई सा भी। उससे क्या होता है, आईफोन से, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास नहीं है तो आप जबरदस्ती करो, बिल्कुल नहीं करना। मैंने भी रेडमी से काम करना शुरू किया था, कंटेंट के दम पे ग्रो करूंगा, पहले पैसा कमाऊंगा, उसके बाद लिया था मैंने, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं हो सकता तो भाई बिल्कुल जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एंड्रॉइड फोन से भी अगर बैक कैमरे से, फ्रंट कैमरे से कभी मत बनाना वीडियो, बैक कैमरे से बनाओ और सनलाइट के अंदर बनाओ। सनलाइट मतलब जो नेचुरल लाइटिंग है ना, घर के बाहर निकल के आउटडोर शूट जब आप करोगे तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। समझ में आई बात? तो पहली चीज क्या बोली, एप्पल प्रोडक्ट आर गुड फॉर क्वालिटी अपलोड्स। एंड अगर आप एप्पल से शूट करके एंड्रॉइड से अपलोड कर दोगे ना, तब भी दिक्कत है। मान लो आपने किसी दोस्त को बोला कि तेरे फोन से मैं शूट करूंगा, और उसके बाद आपने वो डेटा ले लिया अपने फोन में एंड्रॉइड में, और उसके बाद आपने उसको पोस्ट किया, तो इंस्टाग्राम क्या करता है, पोस्ट की क्वालिटी, उस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम कर देता है, कंप्रेस कर देता है, अगर वो एंड्रॉइड से अपलोड हुई है तो। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना याद से कि वाईफाई कनेक्शन में ही अपलोड करना दोस्तों। अगर इंटरनेट कनेक्शन में आपने अपलोड कर दिया ना, अगर उसकी क्वालिटी या इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी भी कम है, तो वहां पे आपका काम खराब हो जाएगा, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्वालिटी को अपने आप ही गिरा देगा। समझ गए? आप खुद देख लेना, आपके अकाउंट को आप एक बार अपने किसी दोस्त के फोन में खोलो और उसके बाद एक बार आप वाईफाई में देखना, लेकिन वाईफाई में देखना, इंटरनेट में नहीं देखना। किसी दोस्त का फोन लो, वाईफाई के अंदर जाओ, एक बार आप मेरा अकाउंट देखो और उसकी क्वालिटी देखना, ठीक है। उसके बाद आप जो भी टॉप लीडर्स दिखते हैं आपको, लीडरशिप जो हमारा लीडर बोर्ड है उस पर जो भी टॉप के लोग दिखते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखना आप, और उसके बाद जाके एक बार अपना अकाउंट देखना। आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि क्या ये कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, राइट। एंड एक काम याद से कर लेना दोस्तों, स्विच ऑन द क्वालिटी अपलोड ऑप्शन। इंस्टाग्राम के ऊपर सेटिंग्स में जाने के बाद, सेटिंग्स में जाके अकाउंट के अंदर जाने के बाद, अकाउंट के अंदर जाके डेटा यूजेज में जाने के बाद आपको एक अपलोड इन एचडी क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसको ऑन कर लेना, तभी आपके साथ ऐसा होगा कि आप जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपकी हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड होगी। कहां पे बोला मैंने दोस्तों? अकाउंट सेक्शन में जाकर, थोड़ा बहुत चेंज भी हो गया होगा, अगर चेंज हो गया होगा तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना कि हाउ टू स्विच ऑन एचडी क्वालिटी अपलोड ऑन इंस्टाग्राम। हाउ टू स्विच ऑन एचडी क्वालिटी अपलोड ऑन इंस्टाग्राम। सिंपल सी बात है, आप वहां पे जाके एचडी क्वालिटी के ऑप्शन को ऑन करोगे तभी जाके आपका अच्छी क्वालिटी का जो वीडियो है वो अपलोड होगी। समझ में आ गई? यहां तक बात कितने लोगों को समझ में आ गई? क्लियर लिखना जरा फटाफट, क्लियर लिखो, CLR लिखो, CLR। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा दोस्तों, एक चीज और है, 18th को मेरा सेल्स वेबिनार होने वाला है, 18th ऑफ अक्टूबर को। बहुत जबरदस्त होगा वो, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो उसके लिए आप सबको जबरदस्त इनविटेशंस भी करनी है। इनविटेशंस के बारे में भी सेशन बहुत जल्दी कर देंगे, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अभी के मार्केट में काम करें। बट अभी हम सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे बात कर रहे हैं, ऑलराइट। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो तो बिना ट्रेनिंग के ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको मैंने बताया ना कि आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप कंटेंट को बनाएं, कैसे आप प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करें। देखिए, एक बात समझिएगा, 10 साल तक आपने पढ़ाई करी है, बहुत पढ़ाई करी होगी, बहुत जिल्लत भी झेली होगी, कई बार मैडम ने आपको डांटा होगा, कई बार पीटा होगा, कई बार थप्पड़ पड़े होंगे, मेरे को भी पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हम जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं, राइट। हमारे माँ बाप भी हमारे को स्कूल इसलिए भेजे, हमारे स्कूल के ड्रेस पे खर्चा किया, किताबों पे खर्चा किया, ट्यूशन पे खर्चा किया, हमारा बहुत सारा वक्त गया, ये सब सिर्फ इसलिए था कि हम पैसा कमाएं। और इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम 15-20 हज़ार 25 हज़ार नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, अभी हमारा वक्त ही नहीं आया, अभी तो हमारी शादी होगी,
फिर हम इस प्रॉब्लम का पार्ट बनेंगे और इसमें योगदान देंगे। ठीक है, हम दो हमारे दो भी अगर करने लग गए ना, तो अभी 150 करोड़ लोग हैं जिसमें 70 करोड़ यंगस्टर्स हैं। ये 70 करोड़ लोगों ने अगर दो दो बच्चे भी कर दिए ना दोस्तों, तो हम 200-250 करोड़ को क्रॉस कर देंगे, सच बता रहा हूं। तो अल्लाह, मेरी बैटरी गई, लैपटॉप की बैटरी गई। एक सेकंड दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो। आवाज क्लियर है क्या? अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस, क्लियर, ओके। क्योंकि माइक निकालना पड़ गया, अब सीधा मैं लैपटॉप के ही उससे बात कर रहा हूं, माइक्रोफोन से बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 डेज की जो ट्रेनिंग है ना, आपके ही डैशबोर्ड के अंदर 10 डे ट्रेनिंग के नाम से एक पूरा, क्योंकि हमने अभी तक पिछले 4 सालों में हजारों ट्रेनिंग्स कर दी। उन हजारों ट्रेनिंग्स में से सबसे ज्यादा जरूरी ट्रेनिंग्स जो है, जो आपको सीखनी ही चाहिए, प्रोफाइल बिल्डिंग सही तरीके से कैसे करी जाती है, रील्स कैसे बनाए जाते हैं, फेसबुक एड्स कैसे चलाए जाते हैं, फॉलोअप कैसे किया जाता है, ब्रॉडकास्ट कैसे किया जाता है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट की जाती है, सेल्स का कन्वर्जन प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ आपको सिखाया गया है 10 डेज ट्रेनिंग के अंदर। तो आपको एक वादा करना है मुझसे कि ये जो भी चीजें आप सीख रहे हो तो आप सीखो, लेकिन इसके अलावा फ्री टाइम के अंदर आप अगले 5 से 7 दिन में, क्योंकि 10 डेज ट्रेनिंग ऐसे ही है कि एक दिन की ट्रेनिंग सिर्फ आपका 2-2.5 घंटा टाइम लेगा, तो 5 से 7 दिन के अंदर, मेरा 18 तारीख का ट्रेनिंग होने से पहले पहले आप उसको कंप्लीट कर लोगे। कितने लोग इसको प्रॉमिस करते हैं? सी इफ यू वांट टू मेक मनी ना, कोई और इंसान नहीं आने वाला तुम्हारे लिए, आप इस बात पे ध्यान देना। कोई और इंसान जब, मतलब जिल्लत होती है तो बहुत होती है भाई, मैं अपने आप से बता रहा हूं आपको। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरे घर वाले कहते थे कि ऐसी ऐसी औलाद किसी की ना हो, ठीक है, इतना बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, इतना शैतान है, इतना खराब है। और आज का टाइम ऐसा है कि परिवार छोड़िए, खानदान ये बोलता है कि औलाद हो तो इसके जैसी हो, बेटा हो तो इसके जैसा हो। तो ये वक्त आता नहीं है, ये वक्त लाना पड़ता है, ये वक्त लाना पड़ता है, और इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आप वो ट्रेनिंग्स कंप्लीट करोगे, 10 डेज की सारी ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करोगे, तो मुझे एक बार प्रॉमिस लिख के बता दीजिए फटाफट। और इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रेनिंग का लिंक और भेज रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे अभी के अभी, जो कि मिस्टर शिवम सिंह की ट्रेनिंग है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बूस्टर डोज क्वालिफायर लोगों के लिए थी, जिन्होंने मतलब 40-50 हजार की इनकम करी हुई थी। उनके लिए एक ट्रेनिंग करी थी शिवम सर ने, जिसमें उन्होंने शॉर्ट्स कैसे लेने चाहिए, जब आप रील बना रहे हो तो शॉर्ट्स कैसे लेने चाहिए, ठीक है, क्या टैग्स वगैरह डालना जरूरी है नहीं है, किस तरह का म्यूजिक यूज करना है, और इनफैक्ट कुछ लोगों की प्रोफाइल को रिव्यू करके दिखाया था सामने सामने कि आपके प्रोफाइल में क्या गलती है, क्या सही करो क्या नहीं करो, ये सारी चीजें बताई थी। तो मैं उस ट्रेनिंग का लिंक आपको भेज रहा हूं ग्रुप के अंदर, और मैं चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग को भी आप कंप्लीट करें। ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप बाद में देख लीजिएगा इसको। ऑलराइट, डन। फेसलेस वीडियोस कैसे बनाएं ये भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। मैंने आपको बताया अभी वैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके भी आप वीडियोस बना सकते हो, आप अपना एक एवेटार बना सकते हो। आप चेक करो ना यूट्यूब पे कि हाउ टू क्रिएट फेसलेस वायरल वीडियोस, यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिलेगा। और नहीं तो इसके ऊपर बहुत जल्दी एक ट्रेनिंग करवा देंगे, बहुत जल्दी एक ट्रेनिंग करवा देंगे, आप देखिएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, बहुत सारे एवेटार्स बनते हैं, और वहां पे आप स्क्रिप्ट डालेंगे सिर्फ अपनी, और आपकी वीडियो बन के आ जाएगी। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंटेंट क्या बनाएं? कितने लोगों का यह सवाल रहता है कि सर कंटेंट बनाएं क्या, रहता है? सिंपल 4 तरह के कंटेंट बनने चाहिए आपके। लोगों की गलती यही होती है कि वो सिर्फ एक ही तरह का कंटेंट बनाने लग जाते हैं, बार बार अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, बार बार कंपनी का प्रमोशन करेंगे, बार बार
कि भाई यहां पे आप हमारे साथ काम कर लो, बिल्कुल भी नहीं। आपकी ऑडियंस उससे चिढ़ जाएगी। देयर इज अ डिफरेंस बीइंग कंसिस्टेंट एंड बीइंग चेपू, है ना, इरिटेटिंग पीपल। तो आपको 4 तरह के कंटेंट बनाने हैं। पहला तरीका है एजुकेशनल कंटेंट। पहला तरीका क्या है दोस्तों? एजुकेशनल कंटेंट, जिसके अंदर आप किसी ना किसी तरीके से सामने वाले की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऐड करना मतलब क्या कि आपने कोई चीज सिखाई। आप कोई भी निश पकड़ सकते हो भाई, दुनिया भर के निशेस हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। फाइनेंस एक निश है, कुकिंग एक निश है, लाइफस्टाइल का निश है, फैशन का निश है कि फैशन निश के अंदर आप कोई कंटेंट बना रहे हो, टेक्नोलॉजी के बारे में आप कुछ कंटेंट बना, आपको अपना निश चुनना पड़ेगा, राइट। और ये मेरे इंस्टाग्राम वाले कोर्स में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे निश को सिलेक्ट करते हैं और कैसे आपके लिए कौन सा सुटेबल निश है। इंस्टाग्राम वाले कोर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ऑलराइट। तो टेक्नोलॉजी है, पेरेंटिंग है, हेल्थ एंड फिटनेस है, वीडियो गेम्स है, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ग्राफिक डिजाइनिंग अपने आप में निश है, वीडियो एडिटिंग अपने आप में निश है, ड्रॉप शिपिंग। और इन सबके कोर्सेज आपके प्लेटफॉर्म पे है तो सही, आय डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे इन सबके कोर्सेज है। आप उसको सीख के आप उसी के बारे में कंटेंट बना सकते हो। तो आपकी वीक में कम से कम 2 वीडियोस ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस रिलेट कर पाए। कैसे होगा? जब आप कुछ एजुकेशनल क्रिएटर्स को देखना शुरू करोगे। जो दिमाग में जाता है ना वही बाहर निकलता है। अगर दिमाग में सिर्फ कचरा 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 हे, कोई रील देख ली अबे हंसते ही रहोगे ना तो जिंदगी में ग्रो नहीं हो पाएगा इंसान, सच बता रहा हूं। इतनी रीलबाजी चलती है, इतनी रीलबाजी चलती है, ये इसको भेज रहा है, ये इसको भेज रहा है। मेरे ऑफिस में ही देखता हूं, मैं बहुत लोगों को देखता हूं। लेकिन सिर्फ हंसते रहोगे तो ग्रोथ नहीं है ना। एजुकेशनल क्रिएटर्स को देखो, जिस निश के अंदर आप बनाना चाहते हो कंटेंट, उस निश के 10 15 20 कंटेंट क्रिएटर्स को आप फॉलो कर लो और उनके कंटेंट को देखो कि वो किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, और उससे इंस्पायर होकर आप कंटेंट क्यूरेट कर सकते हो। आप उन्हीं की तरह का कंटेंट बना सकते हो, समझे। एंड कुछ लोग बोलेंगे इसमें कि सर डुप्लीकेट करने को बोल रहे हो, सर कॉपी करने को बोल रहे हो। मेरे भाई सुनो, मेरी स्टेटमेंट याद रखना, नो नॉलेज इज न्यू नॉलेज। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिल्कुल नई बनी है। कभी ना कभी जो बात मैं आपको बोल रहा हूं या जो बात किसी भी क्रिएटर ने आपको बोली हुई है, वो कभी ना कभी आज से पहले किसी और ने बोली होगी। ये दुनिया बहुत पुरानी है दोस्तों, और मोस्टली सारी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। वहीं से बातें निकल निकल के लोग अपने तरीके से बताते हैं। बात समझ में आई आपको? तो नो नॉलेज इज न्यू नॉलेज। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब से, कहीं ना कहीं से, या फिर अपने एक्सपीरियंस से। तो आपको कंटेंट को क्यूरेट करना है, एंड दैट इज अ वेरी गुड वे जिससे इंसान तुरंत तेजी से ग्रो कर सकता है। तो 2 एजुकेशनल, फिर आपको क्या करना है, थोड़े से इंटरटेनिंग भी बनाने हैं। थोड़े से इंटरटेनिंग कंटेंट मतलब हंसी मजाक वाला थोड़ा सा कंटेंट हो गया जिससे इंसान को इंटरटेनमेंट हो। ट्रांजिशन वाले थोड़े से हो गए। ट्रांजिशन वाले देखे आपने कि कुछ और दिखाया जाता है, फिर तुरंत कुछ और दिखाया जाता है, ट्रांजिशन हो जाता है, देखा है आपने। और आजकल तो इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल है ना दोस्तों कि शुरुआत में 5 सेकंड या 3 सेकंड कुछ अलग ही हुक दिखाया जाता है। कुछ अलग ही, मतलब मान लो कि एक गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी के अंदर एक गाय है, ठीक है, और गाड़ी का गेट खुल गया गलती से और चलती हुई गाड़ी से गाय बाहर कूद गई। अब बंदा ऐसे होता है कि कूदेगी कूदेगी कूदेगी, क्या होगा क्या होगा, और अचानक वो ट्रांजिशन होता है और सामने वाला बंदा बात करना शुरू कर देता है। इससे क्या हुआ, इस छोटी सी क्लिप से हमारी ऑडियंस हुक हो जाती है। अब अगर आपको नहीं पता हो कि ये क्लिप्स कहां से मिलेंगे तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आशुतोष प्रत्यस्ता है ना आपके साथ, आप एक वेबसाइट देख लेना, transitionalhooks.com लिखो, transitionalhooks.com आप भी लिखो। इसके अंदर से आपको मिलेंगे ये वाली वीडियोस जिससे आपकी ऑडियंस हुक हो जाएगी। आप कुछ भी ऐसा बना सकते हो, आप वहां से वो क्लिप डाउनलोड करोगे और फिर आप अपनी चीज बना दोगे। तो थोड़े से इंटरटेनिंग, थोड़े से एंगेजिंग कंटेंट। अब तीसरा आता है एंगेजिंग कंटेंट। अच्छा, इंटरटेनिंग में कौन कौन से तरह के हो सकते हैं सर? ट्रांजिशनल वीडियोस भी हो सकती हैं, स्लोमो वीडियोस भी हो सकती हैं। थोड़ा सा इंटरटेन करना है, या थोड़ा सा मीम डाल के भी कुछ कंटेंट हो सकता है, मीम्स डाल के, समझ गए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरह का कंटेंट डाल देंगे कि व्हेन माय लीड सेज डू आई नीड टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, तो फिर कुछ मीम डाल दिया। अरे मेरे भाई, तुम एक आम जनता के लिए वीडियो बना रहे हो ना, आम जनता के लिए, ना उनको लीड्स का कुछ पता, ना उनको इन्वेस्ट का कुछ पता,
ना उनका माइंडसेट अभी क्लियर हुआ है कि भाई हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पैसा तो लगाना ही पड़ता है, कुछ सीखना है पैसा तो लगाना ही पड़ता है। तो आप रील के माध्यम से कैसे ही ग्रो कर लोगे, वो कभी भी रील वायरल नहीं होगी, होगी भी तो अफिलिएट के बीच में होगी। फायदा क्या है? वो थोड़ी ना कहेगा कि नहीं नहीं अब तो बस इस रील की वजह से मैं अपना पूरा जो भी मैंने किया अभी तक सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं भैया के साथ शुरू करूंगा। बिजनेस नहीं मिलने वाला। आपको सोचना है कि आपको मास जनता के लिए कैसे क्रिएट करना है। समझे बात? तीसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों? तीसरा तरीका रिलेटेबल बना लिया, फनी बना लिया आपने, ठीक है। एंगेजिंग थोड़ा सा बना सकते हो। एंगेजिंग के अंदर आप कुछ भी ऐसा बोलोगे ना जिससे मतलब, जैसे मान लो आपकी ऑडियंस है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को आपने ये बताया कि व्हाट आर द बेस्ट 3 यूनिवर्सिटीज टू लर्न दिस कोर्स। मान लो आपके पास स्टूडेंट्स का मार्केट है पूरा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर मैं होता तो मैं ऐसा करता कि 3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज, या फिर कोई ऐसी चीज जो स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी हो, उसको नहीं मिल रहा हो, उसकी प्रॉब्लम हो, तो आपने ये बोला कि कमेंट दिस एंड आई विल गिव यू दिस। इससे क्या हुआ? सामने वाला एंगेज करेगा। जैसे बहुत पहले की बात है, ध्रुव सचदेवा जो हमारी टीम के अंदर है, उन्होंने एक रील डाली थी कि वो बहुत वायरल हुई थी रील। एक सेकंड देना, मैं अभी देख के बता देता हूं। और उसमें कुछ ऐसा ही था। ओके, 3 टेड टॉक फॉर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। और उसके बाद उन्होंने 3 टेड टॉक्स बता दिया और उन्होंने बोला डिड यू टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो। या फिर उन्होंने बताया कि एक रील और देखी थी मैंने, 10 skills that you need to have to crack the job immediately. 10 skills that you need to have to crack the job immediately. ठीक है। और 10 skills की वो दे दिया और नीचे लिख दिया टेक अ स्क्रीनशॉट और सेव फॉर लेटर यूज। अब इसमें क्या एल्गोरिदम क्या है इंस्टाग्राम का, ध्यान से सुनिएगा। लाइक सबसे ज्यादा कम मैटर करता है, लाइक बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, कमेंट उससे ज्यादा मैटर करता है, शेयर उससे ज्यादा मैटर करता है, और सबसे ज्यादा मैटर करता है सेव। जितना ज्यादा आपका कंटेंट कोई सेव करेगा उतना ज्यादा चांस है आपके कंटेंट को वायरल जाने का। बट सवाल ये उठता है कि जब आपके पास थोड़े से फॉलोअर्स हैं, आप बार बार प्रमोशनल प्रमोशनल वीडियो डाल रहे हो, तो आपके अकाउंट पे कोई इंगेज ही नहीं करेगा। लाइक तो कर देगा, हो सकता है कमेंट भी कर दे, पर ना वो शेयर करेगा ना वो सेव करेगा। इससे आपके अकाउंट की रीच ही खत्म हो जाती है, और मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। बहुत सारे लोग कॉल टू एक्शन ही नहीं देते। जब आप लिखोगे ना कि सेव फॉर लेटर यूज, सेव करो बाद में यूज करने के लिए, तो लोग जब सेव करेंगे उसको, आपकी वीडियो वायरल जानी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपने बहुत सारे एफिलिएट्स को देखा भी होगा ये करते हुए कि ये रील मेरे डीएम में भेजो और मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, और फिर वो ऑटो चैट लगा देते हैं, मिनी चैट्स लगा देते हैं उसके अंदर, जिससे ऑटो रिप्लाई जाता है। अब ये सारी बातें अगर आपको नहीं पता तो भाई तुमने ट्रेनिंग नहीं ली। हमारी ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया गया है। अब वो ऐसा कॉल टू एक्शन क्यों देते कि रील मेरे डीएम में शेयर करो? क्योंकि उससे उस रील के शेयर्स बढ़ेंगे। 2000 लोग भी अगर शेयर कर देते हैं तो वो रील और ज्यादा पुश होगी और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। कितने लोगों को बात समझ में आई है और मजा आ रहा है? कितने लोगों को बात समझ में आई कि सर आप तो सारे सीक्रेट्स बता दे रहे हो, मजा आ रहा है? तो बताऊंगा ना, सिखाना ही तो काम है। बट सुनते बहुत लोग हैं, करते बहुत कम लोग हैं। मैंने आपको बोला था ना बहुत लोग हैं अभी हमारे बीच में, लेकिन देखना एंड तक कितने लोग टिकते हैं। कमाना सबको है, पर उतनी मेहनत नहीं करनी, उतने ध्यान से सुनना नहीं है। इतनी देर में इस दाढ़ी वाले आदमी को सुनते सुनते लोगों को नींद आ गई होगी। और वहीं पे अगर कोई मूवी हो ना, या कोई सुंदर कन्या हो, तो भले कुछ ना समझ में आ रहा है, लेकिन ये सारे लड़के ऐसे बैठे रहेंगे पूरे 3 घंटे तक। पर इनको दिमाग वाला ही नहीं चाहिए कि भाई कुछ सिखा रहा है सीख लूं पैसा कमा लूं, वो नहीं चाहिए। है कि नहीं है दोस्तों? गलत बोल रहा हूं तो बताओ, है ना ऐसे लोग? चलो हंसी मजाक हो गया, मेरा भारत महान, आगे बढ़ते हैं। देखिए एटलीस्ट 1 घंटा आपको देना है रोज स्क्रॉलिंग करने पे। मैं भी अपने टाइम में जब रील्स बना बना के लीड जनरेट करता था तो 1 घंटा मेरा डेली का जाता था। आज भी मैं कभी कभी आधा घंटा लगाता हूं सिर्फ ये देखने में कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है,
अब ट्रेंडिंग मतलब क्या, स्क्रॉल करते करते जो भी ऑडियो आपको बार बार सुनने में आ जाए, बार बार सुनने में आ जाए, इसका मतलब वो ट्रेंडिंग है। और नीचे ना एक एरो का साइन भी होता है, अगर आप देखोगे तो ट्रेंडिंग ऑडियो के ऊपर एक एरो का साइन होता है नीचे, जहां पे ऑडियो लिखा होता है ना वहां पे एक एरो का साइन होता है, मतलब क्या है, ये ऑडियो ट्रेंडिंग है। ठीक है, अब अगर वो ऑडियो ट्रेंडिंग है, ऐसे 5 जबरदस्त ऑडियो ढूंढने हैं, और इसके अंदर और क्या क्या चीजें ढूंढनी है, ध्यान से लिख लीजिएगा अभी। ट्रेंडिंग ऑडियो, उसके ऊपर लाखों रील्स बनी हुई नहीं होनी चाहिए, लिखा जाता है ना कि कितनी रील्स बनी है, तो उसके ऊपर अगर 3000 से कम रील बनी है तभी उसको आप कंसीडरेशन में लेना, तभी उस ऑडियो के ऊपर आप रील डालना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी रील गायब हो जाएगी। फिर आप ये भी देखना कि ये जो रील डली है, ये जो ट्रेंडिंग ऑडियो पे जो ओरिजिनल वीडियो है, जिसने ये पहली बार यूज किया है, लिखा आता है ओरिजिनल, तो जिसने ओरिजिनल वीडियो डाली है उस बंदे का कितना व्यू है। अगर उसका व्यू 2 मिलियन से कम है तो फिर उस ऑडियो को रिजेक्ट कर दो, लेकिन अगर उसका व्यू 2 मिलियन से ज्यादा है और साथ के साथ उस पे 3000 से कम रील्स बनी है, तो भाई प्यारा ऑडियो है, उसको सेव कर लो फटाफट से, और अगली बार जब आप अपनी वीडियो डालोगे तो उसी ऑडियो पे बना के डालना। अब लोग बोलेंगे कि सर मेरी ऑडियो में तो कुछ और आवाज होगी, हो सकता है मैं कुछ बोल के ऑडियो, मतलब बोल के वीडियो बनाऊं, अब फिर मैं उस ऑडियो को कैसे यूज करूं? ऑप्शन होता है, यही सब सिखाया हुआ है इंस्टाग्राम के कोर्स में, सिखाया हुआ है कि उसी ऑडियो पे आप अपनी वीडियो डालोगे, फिर कंट्रोल्स नाम का एक सेक्शन आएगा जहां पे आप क्या करोगे, ऑडियो की आवाज को कम कर देंगे और अपने वीडियो में जो आवाज है उसको आप बढ़ा देंगे, तो उसे पता भी नहीं लगेगा। जो ऑलरेडी ऑडियो हम यूज कर रहे हैं उसका हम सिर्फ 1 रखेंगे, ऑडियो मतलब जो लेवल होगा उसको 1 रखेंगे और अपने ऑडियो को फुल कर देंगे, तो आवाज भी नहीं आएगी उसकी और वो ऑडियो भी यूज कर लिया हमने। इसको बोलते हैं हैक, इंस्टाग्राम को बेवकूफ बनाने का हैक, और इससे आपके रील्स वायरल होंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई है? अब आपके पास 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स होने चाहिए, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स होने चाहिए आपके पास रिसर्च करने के लिए, क्योंकि एक पे आप अपना वो करोगे, और 2 होने चाहिए रिसर्च करने के लिए, एक अफिलिएट इंडस्ट्री में रिसर्च करने के लिए और दूसरा बाकी सारी इंडस्ट्रीज में रिसर्च करने के लिए। होता क्या है, जब हम इस बिजनेस के अंदर हैं और हमने कुछ अफिलिएट्स को फॉलो कर लिया, कुछ लोगों को फॉलो कर लिया, कुछ अपने इंस्पिरेशंस को फॉलो कर लिया, तो अब उन्हीं का अकाउंट और उसी तरह का कंटेंट हमारे को इंस्टाग्राम दिखाने लग जाएगा। पर हमें क्या करना है, हमें बाहर की इंडस्ट्रीज का कंटेंट भी देखना है कि ये लोग कैसे काम करते हैं। मान लो हमारी इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग सैलून की इंडस्ट्री है, या बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री है, या एजुकेशन की इंडस्ट्री है, या कोई भी हमारी इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग, उसमें देखो कि क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, क्या हुक दे रहा है। कोई भी वीडियो अगर वायरल है तो साला क्यों है वायरल, और वो चीज मैं अपनी इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। देखिए बात सिंपल सी है दोस्तों, आपको जो 70% दिया जाता है कमीशन, बात सुनना ध्यान से, प्रोडक्ट कौन बना रहा है? कंपनी बना रहा है ना। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है। और जितना भी तामझाम है, जितना भी तामझाम है, कस्टमर सपोर्ट से लेके मेल्स देखने से लेके प्रमोशनल मटेरियल बनाने से लेके वीडियोस बनाने से लेके हर एक चीज का तामझाम कंपनी देखती है। आपका काम क्या है? यही क्रिएटिविटी आपका काम है। आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने साथ अकेले बैठना है, सोचना है, और 70% आपके यार, समझ रहे हो? आप 10 लाख की सेल्स करोगे, उसमें से 7 लाख से ज्यादा आपका है। गेटिंग इट? ठीक है। पोस्ट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको समझ में आ गया कि ये ट्रेंड है, तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उस पर आप पोस्ट करना, आपका वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 5 ट्रेंडिंग ऑडियो आपको एवरीडे देखना है, एंड आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना है। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बता दिया ऑडियो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ट्रेंडिंग साइन, एरो वाला साइन मिल गया। चूज द ऑडियो दैट हैज लेस देन 3000 रील्स। ओरिजिनल क्रिएटर जो है मोर देन 1 मिलियन, मैंने आपको 2 मिलियन बोला, 1 मिलियन से भी ज्यादा हो तो आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एक चीज देखना, चेक द डेट ऑफ अपलोड बाय द ओरिजिनल क्रिएटर। मतलब क्या ये रील इस ओरिजिनल क्रिएटर ने 15 दिन पहले डाली है, 20 दिन पहले डाली है, या फिर 3 दिन पहले डाली है, 2 दिन पहले डाली है? अगर 2 दिन पहले डाली है और फिर भी 1 मिलियन व्यूज हो गए हैं, भाई तुरंत उस ऑडियो पे वीडियो बना दो, तुरंत बना दो, टाइम मत लगाना। समझ गए? और एक इंपॉर्टेंट चीज, रील जितनी छोटी होगी ना, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड की, जितनी छोटी रील बना सकते हो
उतना ज्यादा चांस है उसको वायरल होने का। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत मैटर करता है वॉच टाइम। आपकी ऑडियंस ने आपके वीडियो को कितनी देर तक देखा। लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता चला जा रहा है। अटेंशन स्पैन इतना छोटा है, 1 मिनट की रील डालोगे बहुत मुश्किल है उसको वायरल जाना, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप 8 सेकंड की डालोगे, एक एक ट्रेंड आया था ना अभी बीच में, टंग टंग टंग, सिर्फ 1 सेकंड का था, टंग, तुरंत, मतलब 1 सेकंड की रील थी, वो बार बार रिपीट हो रही थी ऐसे ऐसे, और बहुत लोगों ने डाली थी। कितने लोगों ने देखा था? कितने लोगों ने देखा था वो रील? 1 सेकंड की रील देखा था ना, टंग टंग टंग, वो रिपीट हो रहा था, 1 ही सेकंड का था, बहुत वायरल हुआ था वो। क्यों? क्योंकि भाई जब तक आपका ऑडियंस समझेगा कि मुझे स्किप करना है, तब तक उसने 100% देख लिया, शायद 2-3 बार देख लिया। तो वो रील सबकी वायरल जा रही थी, सबकी वायरल जा रही थी। 1 सेकंड देना मुझे, कोई इंसान चौथी बार कॉल कर रहा है मुझे, 1 सेकंड देना, इनको जरा बोल। नहीं, ये नंबर मेरा कहाँ कहाँ बट गया है दोस्तों। मुझे कॉल करके मुझसे पूछा जा रहा है कि मैंने किधर कॉल किया है। अब मैं इसको क्या बोलूं यार। और चौथी कॉल कर दी इसने, धड़ 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 धड़। पता नहीं कौन से नशे हो रहे हैं आजकल लोगों के। ओके, फाइंड द ऑडियो विथ लीस्ट रील्स ऑन इट। मैंने आपको ये बता दिया कि फाइंड द ऑडियो, आपको वो ऑडियो ढूंढना है जिसमें सबसे कम रील्स बनी हुई हो। ये बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नाउ अब एक बहुत जरूरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास सिर्फ 3 फॉलोअर्स भी हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 फॉलोअर्स हैं, तब भी आपका रील वायरल जा सकता है। पूछो कैसे? आपको कुछ ऐसा डालना पड़ेगा पहले जो आपके उन 3 ऑडियंस के लिए रिलेटेबल हो। हमारी गलती यही है कि हम ना सिर्फ प्रमोशनल 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 डालते रहते हैं। आपको मैंने बता दिया, आपको एजुकेशनल रील डालनी है, ठीक है, आपको इंटरटेनिंग रील डालनी है, आपको एंगेजिंग रील डालनी है, और हफ्ते का 1 या मैक्सिमम 2 प्रमोशनल डालनी है। इससे क्या है, आपकी इंगेजमेंट बनी रहेगी। समझे? आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे रील्स डाल सकते हो आप, जिसमें सिर्फ आपने अपना लाइफस्टाइल दिखाया हुआ है। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से रील्स वायरल नहीं जा रही है। योर कंटेंट शुड बी रिलेटेबल टू योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस। जो आपका एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, क्या ऐसा बनाऊं मैं जिससे वो लोग रिलेट कर पाए और वो लोग शेयर करें उसको। समझ गए? तो आपको कंटेंट क्रिएटर के दिमाग से सोचना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर सब कुछ समझाया हुआ है। फिर भी ना समझ में आए, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, गो डिजिटल के नाम से। गो डिजिटल बाय आशुतोष प्रतिहस्त प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। कंटेंट क्रिएशन मैंने पूरा छील के रख दिया है कि आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि वही सारी स्ट्रैटेजी थे जिसकी वजह से ऊपर आप देख पाओगे यहां पे 5 प्ले बटन हैं, 4 सिल्वर प्ले बटन है, 1 गोल्ड प्ले बटन है, बहुत जल्दी दूसरा भी आ जाएगा। तो हम काम करके बैठे हैं ना। और कोर्सेज के अंदर भी एक वीडियो मिले, एक कोर्स मिलेगा आपको, शॉर्ट वीडियो प्रेन्योर। 2 साल पहले या 2.5 साल पहले मैंने वो कोर्स रिकॉर्ड किया था। इतने तरीके मिलेंगे ना तुमको कंटेंट बनाने के, इतने तरीके मिलेंगे कि तुमको मैं बहुत पसंद आऊंगा। फिर उसके बाद तुम बोलोगे सर मजा आ गया, आपके इन तरीकों की वजह से पैसा आना शुरू हो गया। तो यू नीड टू लर्न, राइट? आपको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो नहीं होने वाला है। शेयर योर रील ऑन योर स्टोरी। आप अपने स्टोरी के ऊपर अपने रील्स को शेयर कर सकते हैं। नोटिस योर एंगेजमेंट, प्रोवाइड वैल्यू। वैल्यू के बिना काम नहीं चलेगा। एंड आपको अपने ऑडियंस से मांगना है कि भाई सेव कर, शेयर कर। आप बोल सकते हो सेव फॉर लेटर यूज एंड शेयर दिस रील टू योर पीपल, या शेयर दिस रील इन माई डीएम। जब प्रमोशनल बनाओगे मेरे डीएम में शेयर कर दो, ठीक है, एंड आई टेल यू अबाउट दिस। तो इसके लिए एक और हैक बताऊं अगर जानना चाहोगे। एक और अच्छी चीज बताऊं दोस्तों, अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको एक बात और बताऊं। पक्का? दूसरे जो अकाउंट्स मैंने बताए थे ना, तो दूसरे अकाउंट्स जो मैंने बताया ना, 2 और अकाउंट बनाने। एक मेन अकाउंट है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने वाले हो,
और 2 अकाउंट और बनाने हैं। उसमें से एक अकाउंट से आपको अफिलिएट इंडस्ट्री के बहुत बढ़िया बढ़िया लोग जिन्होंने बढ़िया बढ़िया पैसा कमा लिया है, ठीक है, जो लीडर बोर्ड पे रहते हैं, उनको फॉलो कर सकते हो आप और उनके कंटेंट के स्टाइल को देख सकते हो आप उनके हुक्स को देख सकते हो। और आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं, लिखा हुआ हुक नहीं चल रहा है, आज के टाइम पे वीडियो एज अ हुक चल रहा है, जिसके लिए मैंने आपको transitionalhooks.com नाम की वेबसाइट भी बता दी है। वहां से आप उस तरह के हुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, रील वायरल होने के चांसेस बढ़ेंगे। और वैसे ही उस पे ही कुछ लिख भी सकते हो आप, वेट फॉर द एंड या कुछ भी, तो बंदा थोड़ा हुक हो जाता है और देखता है, और फिर ट्रांजिशन कर सकते हो आप। गेटिंग इट? दूसरा, से अफिलिएट इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों को फॉलो करोगे और उनके तरीके को देखोगे, क्योंकि इस दुनिया में डुप्लीकेशन ही चलती है। आप मेरी बात को समझो तो सही, दिस वर्ल्ड इज द कॉपी कैट वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज अ कॉपी कैट वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू। आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट देता हूं। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप लेफ्ट से राइट लिखते हो, पर अगर आप अरब में पैदा हुए थे, गल्फ कंट्रीज में पैदा हुए थे, तो आप राइट से लेफ्ट लिखते होते। भारत के अंदर जो आपका पहनावा है, आपने अपनी भाषा बोलनी कहां से सीखी है? आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, कोई इंसान हिंदी बोलता है, कोई इंसान तेलुगु बोलता है, कोई इंसान तमिल बोलता है, कोई इंसान मराठी बोलता है, कोई इंसान मैथिली बोलता है, कोई इंसान असमीज बोलता है, कोई इंसान पंजाबी बोलता है, कोई इंसान कश्मीरी बोलता है। उसने अपनी मदर टंग कहां से सीखी है? कॉपी करके सीखी है दोस्तों। उसने अपनी लैंग्वेज को लिखना कहां से सीखा है? कॉपी करके सीखा है। ईमेल राइटिंग कहां से सीखी है? कॉपी करके सीखी है। पहनना ओढ़ना कहां से सीखा है? कॉपी करके सीखा है। ड्राइव करना कैसे सीखा है? कॉपी करके सीखा है। अगर भारत में हो, आपको स्नैक्स खाना है मूवी देखते देखते, तो आप पॉपकॉर्न खाओगे। आपको शाम का नाश्ता करना है तो आप कुछ भी ऐसा करोगे जो इंडिया में मिलता है, समोसे कर सकते हो या कुछ भी ऐसा कर सकते हो, आप मोमोज खा सकते हो, राइट। बट अगर आप इंडोनेशिया में पैदा हुए होते तो आप स्नैक्स के नाम पे सांप भी खा जाते, स्नेक्स भी खा जाते, क्योंकि वहां के लोगों के लिए ये चीज कॉमन है, वहां के तौर तरीके, वहां पे लोग उसी को कॉपी करते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी हम जिंदगी भर कॉपी करते रहते हैं। गेटिंग इट? तो आप सही चीज को कॉपी कर लो ना, कि ये इंसान ऐसे कामयाब बना है, इसने ये चीजें करी है, तो आप कॉपी कर लो। तो पहला इंस्टाग्राम अकाउंट अफिलिएट इंडस्ट्री के लोगों को कॉपी करके, मतलब देखने का और इंस्पायर होकर अपने कंटेंट को क्यूरेट करने का है। और दूसरा इंस्टाग्राम है बाकी इंडस्ट्रीज के जितने भी लोग हैं जो दिग्गज हैं, वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। देखो, अपने माइंडसेट को आज के आज शिफ्ट मारना कि मैं आज के बाद आई एम नो मोर अ कंज्यूमर। मैं कंटेंट देख देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मुझे सिर्फ इसलिए देखना है क्योंकि मुझे बनाना है, मुझे सिर्फ इसलिए देखना है क्योंकि मुझे बनाना है। और थोड़ी सी क्वालिटी की तरफ आओ यार। अगर आप अपना चेहरा दिखाने में कंफर्टेबल हो, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, उससे अच्छा कंटेंट बन ही नहीं सकता है। आपका चेहरा एकदम से ट्रस्ट बना देता है, ठीक है। चेहरा नहीं दिखाने में कंफर्टेबल हो तो आप अपनी नॉलेज कुछ इस तरह की दो, मतलब कुछ इस तरह का कंटेंट, कोई निश को पकड़ो, कंटेंट सीखो उसके अंदर से, और उसके बाद लोगों को सिखाना शुरू करो। दिस इज द बेस्ट वे। गिटार बजाना आता तो गिटार सिखाना शुरू कर मेरे भाई, वहीं पे बहुत सारे लोग तेरे साथ जुड़ेंगे, ट्रस्ट बनेगा। और एक बार कोई इंसान किसी पे ट्रस्ट कर लेना, आप बोलोगे कुएं में कूद जाओ, कुएं में कूद जाएगा। हम तो फिर भी उसकी जिंदगी संवारने की बात कर रहे हैं, राइट? ओके, कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? अच्छा, यू नॉट सीइंग माई वीडियो, इज इट? मेरी वीडियो दिख रही है? कितने लोगों को नहीं दिख रही है वीडियो? कितने लोगों को वीडियो दिख रही है? टाइप यस। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों यार? अब दिख रही है? ऑल क्लियर? अच्छा, क्या मैं अब आपको एक जबरदस्त ऑफर के बारे में बताऊं क्या, जो आप सबके लिए आने वाला है? एक बहुत जबरदस्त चीज बता दूं, पक्का? आर यू श्योर? छोड़ो, है ही नहीं ऐसा कुछ। क्या बताना, ऐसा कुछ है ही नहीं। चलो बाय, हो गया, बहुत देर से बोल रहा हूं यार। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू। बता दूं, किसी ने बोला आई नो बताएंगे, ठीक है। अब तो नहीं बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा।
बस इससे पहले मेरा मन कर भी रहा था कि बता देता हूं, पर जब आपने बोल दिया ना कि आई नो बताएंगे, चलो फिर आपकी बात मान लेते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसे ही वेबिनार खत्म होगा अगले 15 मिनट के अंदर, वैसे ही एक ऑफर लॉन्च होने वाला है जिसमें आप बहुत तेजी से इसका फायदा जरूर उठाइएगा, समझदारी से, कि पहले जो 500 लोग होने वाले, वैसे ये ऑफर आज से लेके कल रात के 12 बजे तक चलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें 2 कंडीशंस हैं। अगर शुरुआत के 500 लोग जैसे कंप्लीट हो गए तो ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 500 लोगों के लिए एक ऑफर है कि आपको कुछ पैकेजेस के ऊपर, हमारे प्रीमियम प्लस के ऊपर, जस्ट अ सेकेंड बिफोर टेलिंग यू, लेट मी जस्ट कंफर्म, बिकॉज मेरे दिमाग में है तो सही, पर मैं फिर भी नहीं चाहता। हाँ जी, आपको 1000 रुपीज का आपके कस्टमर को सीधा सीधा डिस्काउंट मिलने वाला है। Knowledge builds confidence. Action builds success. This is Earnify Empire.